पंचो भूल में बात पड़ी है, पंचो भूल में बात पड़ी है। चारे हाथ नीचे जो कड़ी है, बातों कहीं उखड़ी है। चारे हाथ नीचे जो कड़ी है, बातों कहीं उखड़ी है। पंचो भूल में बात पड़ी है, ओ पंचो भूल में बात पड़ी है। और देखन में जो हरी भरी है, बातों कैत भरी है। और देखन में जो हरी भरी है, बातों कैत भरी है। पंचो भूल में बात पड़ी है भैया। इधर मैया उखल को गड़ा देती, जब इसे उखली नाम तो पहले से था, गड़ाई उसी दिन से जाने लगी। और बरी भी इसका नाम बट है, बट वृक्ष। और बरी बरी क्यों कहने लगे? जिस समय परीक्षित को 1 घंटा भाव 5 बजे कर दी क्लियर। देखो समय तो खराब है, लेकिन कथा भी जब छूटती है तो अच्छा नहीं लगता। 5 बजे आरती कर देंगे, हम समय का ध्यान रखेंगे। जिस समय परीक्षित महाराज को तक्षक डसने के लिए जा रहा, आगे कथा में बताया जाएगा, तो गुरु धनवंतरी ने तक्षक से कहा तुम डसोगे हम बचा लेंगे। तो उस समय उसने फुसकार ऐसी मारी, पूरा वृक्ष जल गया। और जब जल गया तभी तो कहते हैं बरी बढ़ गया। और उन्होंने ऐसा मंत्र का प्रयोग किया धनवंतर गुरु ने कि फिर से हरा भरा हो गया। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर नंद बाबा अपने सभी कुटुंबियों से विचार करते कि वृंदावन में बाच कर नवलीला दर्शाए, मनमोहन कहने लगे माता को समझाए। नंद बाबा कहते हैं अब हम गोकुल को छोड़ेंगे और वृंदावन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंस राक्षसों को भेज रहा है और मेरा बेटा छोटा है, जाने क्यों बैर पड़ा है। कन्हैया भी कहने लगे मैया वृंदावन बहुत अच्छी जगह है, यमुना का किनारा है, हम यमुना में प्रतिदिन स्नान करेंगे और नई नई लीलाएं दर्शाएंगे। सभी वृंदावन और हमारे ये फौजी साहब फूलों का हार से और 10-10 रुपए से सभी संतों सौगंध तुझे मेरी मैया, बछड़ों में मुझको जाने दे। कन्हैया कहते मैया तुझे मेरी कसम है, यदि मुझे बछड़ों में न जाने दिया तो। मैया को जैसे ही कन्हैया ने कसम खिलाई है, मैया जाने की आज्ञा दे देती हैं। और मनसुका से कहती है मनसुका मेरा कन्हैया छोटा है, दिन में 20 बार माखन मिश्री मांगता है, ये माखन मिश्री साथ में ले जा और इसका ध्यान रखना। भगवान कन्हैया गए हैं
और पहले ही दिन जब बछड़े लेकर गए तो वृत्तासुर नाम का एक दैत्य कंस का उस जंगल में रखवाली करता है और भगवान की उसी से भेंट हो जाती है। बछड़ा बनकर वो आया और भगवान कन्हैया के बछड़ों में चलने लगा। जब अपने झुंड का बछड़ा न पाके अन्य बछड़े सब चौंकने लगे, भागने लगे और उनको देख के वो भी भागता है और भगवान कन्हैया सारी चाल समझ गए। भगवान कन्हैया से क्या चाल चल सकती है? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उन हरि से का छिपी जग हाथ में जीवन डोरी। बछड़ा बनकर वह छली लगा देखने दाव, किंतु वहां सर्वज्ञ से छिप सकता का भाव। भगवान ने उस बछड़े की दोनों टांगों को पकड़ा और घुमाया और जमीन से पटक दिया, वृत्तासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। पहले ही दिन पाला पड़ गया निशाचर से। थोड़ी आगे बढ़े हैं, गायों को चराते हैं, निकले ही थे, बछड़ा बन के आ गया और एक बकासुर नाम का दैत्य आगे मिलता है। उसने बगुला का रूप है, चोंच इतनी लंबी फाड़ी है तो उसकी चोंच को गुफा समझ के भगवान के जितने ग्वाल बाल थे सब उस गुफा में जाते हैं और उसने अपनी चोंच को बंद किया है। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया कि वो जल के राख हो गया। भगवान के द्वारा उसका भी उद्धार हो गया और भगवान सभी ग्वाल वालों को लेकर वापस आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। बकासुर का उद्धार कर देते हैं, वृत्तासुर का उद्धार कर देते हैं। दूसरे दिन गाय बछड़े चराने के लिए जाते हैं तो अगासुर नाम का एक दैत्य आता है जो अजगर का रूप बना के बैठ जाता है और अपना मुंह इतना फैलाता है, सांप की जीभ चिकनी गुदगुदी ज्यादा लगती है, मुंह फैलाए है। ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया कितनी सुंदर गुफा है, हमें देखने जाना है। भगवान कन्हैया कहते हैं अरे तुम कल भी बच गए, सब कल भी मैंने मने किया, तुम नहीं माने, ये कंस का कोई निशाचर है। सब ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया जब तू इतना बलवान है, तू इतना जादूगर है, तेरे आगे कोई भी आता वो बचता ही नहीं है, तो हमें डर किस बात का? जब समर्थ मेरे साथ है तो हमें संसार का क्या भय? जब भय भंजन मेरे साथ है तो हमें भय से कोई डर ही नहीं है। और मंस का दामा श्री दामा सब उस गुफा में प्रवेश कर गए और जैसे ही प्रवेश किए हैं अजगर ने, अगासुर ने ऐसी सांस खींची सब उसके पेट में समा गए। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को बढ़ाया और अगासुर का उद्धार किया। अगासुर को वो परम गति दे दी और परम गति अगासुर को दी। ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, भगवान कन्हैया ने इस दैत्य को परम गति क्यों दे दी? ब्रह्मा जी मन में सोचते हैं कि हम नीचे देखकर आते हैं भगवान कौन सी लीलाएं करते हैं, और ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से नीचे देख रहे हैं और उस समय भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं कि एक मुदमंगल नाम का जो ग्वाल है, ब्राह्मण का बेटा है, उसकी मां का नाम है पूर्णमासी, सांडिल्य मुनि का पुत्र है। मुदमंगल गरीब परिवार का है। भगवान कन्हैया मुदमंगल से कहते हैं अरे मुदमंगल तू प्रतिदिन सबका भोजन करता है, अपने घर से कभी भोजन लेके नहीं आता है, आज हम तेरे घर का भोजन करेंगे। मुदमंगल कहता कन्हैया हम क्या बताएं, हमारे घर में इतनी गरीबी है, हमारे घर कुछ है ही नहीं, हम क्या खिलाएं तुझे? भगवान कन्हैया कहते तू झूठ बोल रहा है, तो भूखा थोड़ी रहता है, अरे भूखा रहता तो तू मर जाता, तेरे घर में है जरूर, तू हमें नहीं खिलाना चाहता है। मुदमंगल भगवान से बहुत प्रेम करता है। मुदमंगल अपने घर गया, अपनी मैया पूर्णमासी से कहता मैया आज कन्हैया ने हमसे कहा हम तेरी मैया के हाथ का भोजन करेंगे, नहीं तो हम पानी भी नहीं पिएंगे। मैया वो बहुत हटीला है, वो अब भोजन नहीं खाएगा, मेरा कन्हैया भूखा रहेगा, मैया कुछ तो कर। मैया कहती है आज हमारे घर कुछ है ही नहीं, आज सुबह से भोजन नहीं बना है, ये 3 दिन की रखी हुई कड़ी है, एक टिफिन में थोड़ी कड़ी थी 3 दिन की रखी, मुदमंगल को दी है। मुदमंगल लेके चला है, मन में विचार करता है
3 दिन की रखी कड़ी बहुत खट्टी हो गई होगी, मेरा कन्हैया खाएगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा, हम अपने कन्हैया को ये बासी कड़ी नहीं खिलाएंगे। और मुदमंगल स्वयं पीने लगा। कन्हैया ने जैसे ही देखा, दौड़ के कन्हैया आए, टिपन को जैसे ही पकड़ा तब तक पूरा टिपन साफ, और जल्दी जल्दी में पी तो मुंह में कड़ी लग गई मुदमंगल के। भगवान ने कहा, अरे तूने मेरे हिस्से की कड़ी को पी लिया, तेरी माँ के हाथ का प्रसाद था और तूने मुझे नहीं खिलाया, तू अकेले अकेले पी गया। भगवान कन्हैया ने उसके मुख को देखा, मुंह पे कड़ी लगी, अपनी जीभ से वही कड़ी चाटने लगे। कहा, हमारे लिए इतनी काफी है। और उसी समय ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये हमारे नारायण नहीं हो सकते, ये तो कोई दूसरा कन्हैया है। हमारे नारायण वाला कभी किसी का मुख चाटेंगे? इतने भूखे जो झूठी कड़ी मुख में लगी हुई चाटेंगे? ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, अब हम परीक्षा जरूर लेंगे। ब्रह्मा जी ने अपने योग बल से सभी ग्वाल बाल और बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान कन्हैया ने ध्यान रखे देखा कि हमारे ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। भगवान कन्हैया ने ब्रह्मा जी का ही रूप बनाया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के जो गेटमैन हैं, पहरेदार, उनसे कहते हैं कि अब तुम सावधान होकर रहना, आजकल बहुरूपिया बहुत आने लगे, तरह तरह का रूप बना के। हम ब्रह्मा हैं, हमारे जैसे 4 मुखमाला दूसरा कोई ब्रह्मा बन के भी आ सकता है, अगर कोई दूसरा आ जाए तुम घुसने मन देना अंदर। पहरेदार कहते हैं ठीक है। कन्हैया अंदर बैठ गए और जैसे ही ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी के पहरेदार ब्रह्मा जी को रोक देते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या पागल हो गए हो, हमें रोक रहे हो ब्रह्मलोक में जाने से? वो कहते हैं, अरे 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 भाग, तू कोई ब्रह्मा है? बहुरूपिया है। हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे और वो हमें बता के गए आजकल बहुरूपिया बहुत हो गए हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। धक्का देते ब्रह्मा जी दूर गिरते हैं। भगवान कन्हैया अंदर मुरली बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने ध्यान रखे देखा, ब्रह्मा जी के सिंहासन पर श्याम बंसी बजाते हैं। ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हो गया, भगवान को प्रणाम करते हैं और ग्वाल बालों को जैसे के तैसे ही अपने स्थान पर छोड़ते हैं। ब्रह्मा जी ने 1 साल तक ग्वाल बाल बछड़ों को अपने पास रखा था और 1 साल तक प्रतिदिन ग्वाल बाल बछड़े चराने गए, शाम को अपने घर आए। भगवान ने वैसे ही ग्वाल वैसे ही बछड़े बना दिए थे, अब खुद बन गए थे भगवान। क्यों बने थे? जनकपुर वासी सभी माताएं कहती थी ऐसा बेटा हमें मिल जाए, तो भगवान ने कहा हम सबको माँ बनाएंगे, सबका स्तनपान करेंगे। तो भगवान इसीलिए छोटे छोटे बछड़ा बन गए, सब गायों का दूध पिया, सबको एक ही जन्म में सबको उद्धार कर दिया। भगवान का ऐसा भाव, ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की।